नमस्ते। हील विथ रेकी में आपका स्वागत है। कोई भी बड़ी बात हो या कोई बड़ा इंसिडेंट होने वाला हो और मैं आपको उसकी जानकारी ना दूं, ऐसा बहुत कम होता है। तो आज भी मैं इसी तरह की जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। कल 27 फरवरी है और आप सबको पता है कि कल फुल मून है। तो लेट मी टेल यू कि कल का जो फुल मून है वो बहुत ही पॉजिटिव फुल मून, बहुत ही अच्छा है इन सेंस कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल फुल मून होने वाला है कल का। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी और किसी भी हीलिंग मोडालिटी में होंगे वो इसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस जानते होंगे। और इसलिए मैं हर बार अपने वीडियोस में मेंशन करती हूँ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड और हीलिंग मोडालिटी से कनेक्टेड लोगों की, कि उन्हें क्या करना है ये सही तौर पे पता होता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आज इसी के लिए आपको गाइडेंस देने आई हूँ। तो मेरे गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और आपके लिए भी ये इक्वली पॉजिटिव, इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल हो जाएगा। तो आपको करना ये है कि सुबह सुबह आप जब उठें तो मन को शांत रखें। और वैसे तो डेली मन को शांत रखना चाहिए, लेकिन कल स्पेशली आप मन को शांत रखें, रिलैक्स और काम रहें। अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और उससे नहा लीजिए, तो आपकी ऑरा क्लींजिंग होगी और जो नेगेटिविटी होगी वो खत्म हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। और अपने घर में पोछा लगवाएं, नमक पानी का पोछा लगवाएं, या आप सिनेमन जो दालचीनी का पाउडर होता है उससे भी पोछा लगवा सकते हैं। तो कल ये काम करिए और अपनी मेन डोर की जो देहरी होती है, जो एंट्रेंस होता है, वहाँ पर थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर छिड़कवा दें। और फिर क्या करना है, मैं आज आपको डूज एंड डोंट्स बताने वाली हूँ कि आपको ये जो फुल मून है उसमें क्या क्या करना है। तो जो करना है वो है, सबसे पहले जो हमें करना है वो मेडिटेशन। ट्राई टू मेडिटेट, है ना। ये बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग फुल मून है, जैसे कि मैंने बताया। तो इससे, मेडिटेशन से आपको बहुत ही चेंज, बहुत एनर्जी आप एब्जॉर्ब करेंगे मून की, और बहुत ही बढ़िया एनर्जी आपको फील होगी और आप अपने आप को एक हायर सेल्फ में देखेंगे। तो डू मेक श्योर दैट यू मेडिटेट। फिर है आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट हैं तो आप अपने एग्जाम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पढ़ाई में फोकस आपका बढ़े, ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बीमार रहते हैं आप, या आपको कोई बीमारी हो गई है, या कई लोग जैसे किसी की सर्जरी हुई होती है, वो रिकवरी जल्दी चाहते हैं, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अच्छी हेल्थ को, रिकवरी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फिर विजडम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप सिंगल हैं तो आप रिलेशनशिप, किसी को पसंद करते हैं तो रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट ये गलती मत कीजिएगा कि अगर वो इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और आप चाहते हैं कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और आप ये मैनिफेस्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो गलत चीज़ें मत कीजिए, नेगेटिव चीज़ें कुछ भी मत कीजिए। और अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छी हेल्थ, सक्सेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ और आप क्या करेंगे, आप मून बाथ ले सकते हैं। इसकी जो मून बाथ का जो मेथड है वो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। अपने क्रिस्टल्स को, अपने इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल जो आपके पास स्टोन्स हैं, उन्हें चार्ज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इस दिन कर सकते हैं। और रिलीज कर सकते हैं कोई भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको नहीं चाहिए है। आप परेशान हैं, कई बार क्या होता है कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, चाहे फिर वो कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आप लव रिलेशनशिप में ही हो। बहुत से ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, जैसे फ्रेंडशिप होती है, उसमें आप केवल उस सिचुएशन में होते हैं जब आप यू आर ओनली गिविंग, सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो ऐसे चीज़ों को आप रिलीज कर सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत जिसकी नहीं है, जो फालतू है आपकी ज़िंदगी में, ऐसी चीज़ों को रिलीज कर देना चाहिए।
तो आप रिलीज कर दें। आपके घर से जो सामान जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है वो सामान आप निकाल दें अपने घर से। कोई भी कबाड़ मत रखिए। तो आप ये सब रिलीज कर सकते हैं। अब आपको क्या नहीं करना है, कुछ नया अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो इस दिन स्टार्ट बिल्कुल मत करें, इस पीरियड में स्टार्ट मत करें। फुल मून के 3 दिन बाद तक, जो फुल मून होता है उसका असर 3 दिन पहले से और 3 दिन बाद तक रहता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कुछ भी चीज़ आपको स्टार्ट करना है तो इस पीरियड में आप स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि हम उस स्टेट में रहते हैं, रेस्ट की स्टेट में रहते हैं, रिफ्लेक्शन की स्टेट में रहते हैं और रिलीजिंग के स्टेट में रहते हैं। इसलिए हमें कुछ भी नया काम या नई चीज़ हमें कुछ भी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। ओवरवर्क एंड स्ट्रेस, ये 2 चीज़ें हैं जो इस दिन हमें इनको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा काम ना करें, बहुत ओवर स्ट्रेस ना हो, क्योंकि क्या है कि हम जैसा काम करेंगे वैसा हमें फ्रूट मिलेगा, वैसा ही फ्रूट हम राइप करेंगे। तो ना ही ओवर वर्क करें, ना ही ओवर स्ट्रेस अपने आप को करें। और जो नेक्स्ट चीज़ है कि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन जो है वो इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान मत करिए, मत लीजिए, रुक जाइए थोड़ा सा, और जब ये फेस खत्म हो जाएगा तब आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये मैंने आपको बता दिया डूज एंड डोंट्स। अब आपको करना कैसे है, करना हर चीज़ पहले भी मैंने बताया है, जो न्यू मून के रिचुअल में बताया है सिमिलरली है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। आप अपने आप को शुद्ध कर लें, जैसा कि मैंने बताया, नमक पानी डालकर नहा लें, थोड़ा सा मेडिटेट कर लें रिचुअल करने से पहले, और कैंडल रख लें या अगरबत्ती जला लें या दिया रख लें, जो आपके पास है वो कर लें। और एक प्लेन पेपर ले लें और उसमें आप अपनी आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है या जो भी रिलीज करना, अगर आप रिलीज कर रहे हैं तो आप अपने रिलीजिंग पॉइंट्स लिख लीजिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में वो नहीं चाहिए, ये मेरे किसी काम की नहीं है, दिस नो लॉन्गर सर्व्स मी, ये आपको लिखना है। और अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको पॉइंट वाइज वो मैनिफेस्ट लिखना है, और लिखना ऐसे है जैसे ये हो चुका है आपकी ज़िंदगी में। जैसे अगर आप एग्ज़ाम के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि मेरे इस एग्ज़ाम में मेरे बहुत अच्छे, पर्टिकुलर एक नंबर लिख लीजिए तो और भी अच्छा है। जैसे कि आप लिख सकते हैं मेरे 95% मार्क्स आए हैं, थैंक यू यूनिवर्स मेरे इतने अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करवाने के लिए। रिकवरी कर रहे हैं, रिकवरी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं अपनी इस सर्जरी के बाद, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो आप लिख सकते हैं कि मैं इस सर्जरी के बाद पूरी तरह से रिकवर हो गई हूँ, मेरा ये ऑर्गन बिल्कुल ठीक है, एकदम स्वस्थ है और बिल्कुल पहले जैसे काम कर रहा है और मेरी बॉडी को हेल्दी और फिट बनाने में बहुत मदद कर रहा है। अगर आप लव रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसमें लिख सकते हैं कि ये इस इंसान, जिसके लिए भी लिख रहे हैं, ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, हम दोनों में बहुत प्यार है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और हम दोनों बहुत ही खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। बट अगेन आई विल रिमाइंड यू कि ऐसा कुछ भी मैनिफेस्ट मत कीजिए कि वो किसी और सामने वाला इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और आपको उस इंसान से प्यार है और आपने वो मैनिफेस्ट किया है, तो ऐसा मैनिफेस्टेशन आपका काम नहीं करेगा। साथ ही साथ अगर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं, मेरा परिवार, हम सब बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, हम लोग बहुत सफल जीवन जी रहे हैं, बहुत ही हारमोनियस जीवन जी रहे हैं और हम भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, हम जो चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में हम वो पा लेते हैं। इस तरह से आपको अपनी मैनिफेस्ट की चीज़ें लिखना है एक पेपर में, प्लेन पेपर में लिखिए, ब्लैक पेन से बिल्कुल मत लिखिए, रेड, ग्रीन, ब्लू कोई भी पेन चल सकता है। फोल्ड कीजिए उस पेपर को और उसको अपने हाथों के बीच में इस तरह से रख लीजिए और फिर सच्चा इंटेंशन डालकर पूरे विश्वास के साथ यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, जिसको भी मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि ये जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा हो गया है और इसके लिए आप यूनिवर्स को बहुत धन्यवाद करते हैं।
तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये आपको उस दिन करनी है। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी मैंने जानकारी दी होगी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ये रिचुअल्स, जो भी रिचुअल आप करना चाहते हैं, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो कीजिए और फिर अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए। इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं आपको कि मैं इस संडे यानी कि 28 फरवरी को शाम को 5:30 बजे लाइव आऊँगी अपने इसी चैनल हील विथ रेकी में। तो मेक श्योर कि आप मुझे ज्वाइन करें उस लाइव चैट पर। और मैं इस दिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के लिए करने वाली हूँ। मैं आप सबके लिए रीडिंग करने वाली हूँ, टैरो रीडिंग करने वाली हूँ। तो इस इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप मुझे ज़रूर ज्वाइन करें।